यूपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर बिहार में चर्चा तेज है। आंदोलन करने जब प्रशांत किशोर मैदान में उतरे तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या पीके की राजनीति अब चमक गई। आपको बता दें कि 6 जनवरी की सुबह बिहार पुलिस ने पीके को अरेस्ट किया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें सशर्त जमानत मिली थी। हालांकि उन्होंने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया और फिर उन्हें बिना शर्त जमानत मिल गई। इन सब प्रक्रिया के बाद जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। केसी त्यागी ने कहा कि पीके का कोई जनाधार नहीं है। नहीं, पार्टी का उनको उपाध्यक्ष बनाया था, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, वो उस पर विश्वास करते थे, लेकिन उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे और उन्होंने पार्टी के साथ भी और नीतीश कुमार के साथ भी विश्वासघात किया। उसके बाद वो अब अलग पार्टी बनाकर नीतीश जी के खिलाफ ही मोर्चा खोलेंगे। आज ये ऐसे उदाहरण राजनीति में कम मिलते हैं, जैसा श्री प्रशांत किशोर उपस्थित कर रहे हैं, जिन्होंने मान सम्मान प्रतिष्ठा दी, अब उन्हीं के विरुद्ध विश्वमन करने पर लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के रिश्तों के बारे में भी केसी त्यागी ने कहा कि कई महीने तक पीके नीतीश कुमार के घर पर रहे हैं और प्रशांत किशोर नीतीश को पिता तुल्य कहते थे। जानकार कहते हैं कि प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भाजपा से अलग होकर नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए थे, तब प्रशांत किशोर ने ही नीतीश कुमार के लिए पूरी राजनीतिक रणनीति तैयार की थी। बताया जाता है कि 2015 के प्रसिद्ध नारे बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा, प्रशांत किशोर की दिमाग की उपज थी। बिहार की राजनीति में एक ऐसा भी वक्त था जब प्रशांत किशोर की कार्यकुशलता और राजनीतिक कौशल को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया था। तब प्रशांत किशोर सीएम के साथ लगे रहते थे। जेडीयू में उनका कद काफी बढ़ चुका था। तब सियासी हलकों में ये भी चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश कुमार अपने बाद जेडीयू की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को सौंप सकते हैं। राजनीतिक रणनीति बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज की नींव रखी। उन्होंने जनसुराज के माध्यम से बिहार में बदलाव लाने की बात कही। हालांकि उनका ये भी कहना था कि पहले वो पूरे बिहार में घूम करके देखना चाहते हैं। जनसुराज पदयात्रा करने के बाद पिछले साल 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी का ऐलान किया। तब राजधानी के वेटनरी कॉलेज मैदान में एक भव्य कार्यक्रम प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की लॉन्चिंग के लिए की। हालांकि उसके बाद का उनका अनुभव कुछ खास नहीं रहा, पर अब इस आंदोलन के बाद देखना ये होगा कि क्या पीके अपनी जमीनी ताकत मजबूत कर पाते हैं।